श्री महंत बनाने की प्रक्रिया है। कुल 8 श्री महंत बनते हैं, फिर तनी ढीली की जाती है और वो पूजा पाठ सब आप देखेंगे इस वक्त अखाड़ों में चल रहा है, क्योंकि वो समय अब करीब आ गया है जब ये सभी अखाड़े यहाँ पूजा पाठ हवन के बाद यहाँ से अब कुछ देर में काशी के लिए रवाना होंगे। और तस्वीरों में आप देखिए यहाँ तमाम जो आचार्य रविंद्रपुरी जी हैं वो हैं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, उसके अलावा जो और संत महंत हैं वो सभी यहाँ पर इकट्ठा हैं और यहीं से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से अखाड़ों के जाने की तैयारियां फिलहाल यहाँ शुरू हो गई हैं। आगे भी आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से झंडा जो ध्वजा है वो हटाई जाएगी, निकाली जाएगी और उसके साथ काशी की ओर बढ़ेंगे सारे ही अखाड़े। पूर्ण महाकुंभ में 3 अमृत स्नानों के पूर्ण होने के बाद, यानी कि मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी में अमृत स्नान लेने के बाद अब सन्यासी अखाड़े बढ़ रहे हैं काशी की ओर और उसे लेकर अब यहाँ महाकुंभ से निकलने की तैयारी शुरू हो गई है। आज 7 तारीख है, आज वो दिन है जब पूजा पाठ के बाद ध्वज निकलने के बाद ये सभी अखाड़े काशी की ओर बढ़ेंगे। और अब अगर आप तस्वीरें देखेंगे यहाँ पर तो जितने साधु संत, जितने नागा सन्यासी यहाँ पर मौजूद रहते थे, अब उन्होंने अपने सामान को पैक करना शुरू कर दिया है। जो हवन कुंड है उसमें अभी भी वो भस है, लेकिन ये सामान जो है अब यहाँ से निकलना शुरू हो गया है। ये पूरी तस्वीरें आप देखिए, यही वो जगह थी जहाँ पर तमाम साधु सन्यासी जो थे वो रचे थे, बसे थे और जो लोग आ रहे थे उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। अब आप यहाँ भी तस्वीर आपको मैं दिखाऊं अगर, तो तमाम आगे की भी तस्वीरें दिखाइए कि किस तरीके से जो बोरे हैं वो बंधे हुए हैं, क्योंकि अब वो जाने का समय करीब आ गया है। तमाम जो उनके साथ आए लोग हैं वो यहीं विश्राम कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब जो है वो यहाँ से काशी की ओर रवाना होंगे। तो ये पूरे देखिए तमाम कैंप्स बने हैं अंदर, यहीं पर उनका निवास स्थान था। आपको दिखाता चलूँ मैं, यहाँ पर उनका निवास स्थान था और यहीं पर वो धूनी रमाते थे, यहीं हवन यज्ञ सारी ही चीज़ें होती थी। और अब यहाँ पर तमाम जो बड़े बड़े बैग्स हैं ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर उनका नाम भी लिखा है। जिन भी महंत का ये देखिए जिनका ये है बॉक्स, उसमें उनका नाम लिखा है। तो ये तमाम जो जितने बैग्स हैं वो यहाँ पड़े हुए हैं। कहते हैं कि अब यहाँ से काशी में होती है मसाने की होली जो विश्व विख्यात है। और वो तस्वीरें आप देखिए, तमाम लोग आपको यहाँ पर नजर आएंगे जो यहाँ पर बैठे हैं। भोग भी होता है, बड़ा भंडारा भी अखाड़ों द्वारा किया जाता है, चाहे अखाड़ा निरंजनी हो, चाहे अखाड़ा जूना हो। और तमाम संत महंत जो हैं यहाँ पर। महंत जी, अब जाने की तैयारी हो रही है, अब आप लोगों ने बैग वगैरह पैक कर दिया है? जी, अभी ये सब कुंभ मेले का हो गया है और इसके बाद में जो है तो वाराणसी में जो जाएंगे काशी में, वहाँ पर स्नान होगा और वहाँ शिवरात्रि का बहुत बड़ा उत्सव भरता है। तो सभी अखाड़े वाले जो है तो अपने अपने स्थान के ऊपर में, और कोई मंडलेश्वर है वो अपने स्थान पे चले गए हैं, पर जो बाकी अखाड़ेदारी है वो सभी अपने अपने अखाड़ों में जाकर अपने व्यवस्था ये यहाँ से सब व्यवस्था करके लेकर जाएंगे और वहाँ अपनी व्यवस्था लगाकर फिर उसके बाद में और वहाँ पर एक शाही पेशवाई निकलती है और पेशवाई निकलने के बाद में सभी का स्नान होता है। देख रहा हूँ यहाँ पर पूजा चल रही है, आचार्य रविंद्रपुरी जी भी रहे अभी। श्री महंत बनाने की प्रक्रिया क्या होती है और क्या हो रहा है, उसके बाद फिर कहाँ जाएंगे? श्री महंतों का ये ऐसा होता है कि सभी मड़ी द्वारा सब जो कारोबारी होते हैं सभी को एकत्रित किया जाता है। ये कुंभ के जो संबंधी सब जो चर्चा होती है उसी चर्चा के दौरान किया जाता है। और ये चर्चा होने के बाद में उनमें नियोजन होता है कि किसी को कारोबारी बनाना है, किसी को महंत बनाना है और किसी को प्रबंध बनाना है। ये सब नियोजन होता है, सभी महंतों में के विचार होते हैं, सभी अखाड़ों के और सभी मड़ियों के सभी महंत होते हैं और उन्हीं के जो प्रशासन होता है उसी द्वारा वो संचालित कर। क्या मतलब 8 श्री महंत बनने होते हैं जब वाराणसी जाते हैं उससे पहले, ऐसा होता है? जी, ये हर कुंभ में चेंजिंग होते रहता है। अच्छा। क्योंकि देखो जैसे कि किसी की तबीयत ठीक नहीं रहती, किसी की स्वास्थ्य साथ नहीं देता है, इसी दरम्यान जो है तो जैसा जिसका स्वास्थ्य अच्छा। परिचय आप दे दीजिए। मेरा जो परिचय है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र से संभाजी नगर
तो यहाँ मैं अखाड़े का नागा हूँ। श्री स्वामी दिगंबर शिवानंदपुरी जी मेरा बहुत गुरु ने छोटा सा नाम दिया हुआ है। बहुत आभार आपका समय देने के लिए। तो आपने सुना कि किस तरीके से ये नागा सन्यासी थे, और बिल्कुल मैं मुझे बहुत बहुत आभार आपका। तो नागा सन्यासियों का तो आशीर्वाद होता ही है, हमें जल मिल गया। तो तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से तमाम बैग्स जो हैं वो यहाँ पैक हो गए हैं, और सब बैग्स पर जो है यहाँ पर नाम लिखा है जिन जिन का बैग है, जिससे कि जब वो काशी पहुंचे। तो अब कहानी क्या है, अब यहाँ से कहाँ जाएंगे? अब यहाँ से एक ध्वज है जिस ध्वज को निकाला जाएगा, और यहाँ से ये अखाड़े, जैसे कि हम अगर इस समय निरंजनी अखाड़े में हैं, ये जाएंगे भोलेनाथ की नगरी काशी में, जहाँ होगी वो मसाने की होली और महाशिवरात्रि का समागम। और उसके बाद फिर नागा सन्यासी हो या अखाड़े चले जाएंगे अपने अपने गंतव्य स्थानों पर। कोई उत्तराखंड, कोई कश्मीर, तो कोई हरिद्वार। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे। डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर